नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। सुबह के 9 बज रहे हैं। हालांकि खबरें बहुत सारी हैं आपको देने के लिए, लेकिन हम जो खबर आपको देने वाले हैं वो सीधे सीधे आपकी सुरक्षा से जुड़ी हुई है, क्योंकि विकास दुबे आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार तलाशी अभियान पुलिस की ओर से उसे पकड़ने के लिए चलाया जा रहा है। और बड़ी खबरें आपको बता देते हैं जो जानकारी हमें मिल रही है। कानपुर हमले के मास्टरमाइंड और फरार गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़ी हुई जो अहम जानकारी है वो आपको बता दें। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में देखा गया है। फरीदाबाद के सेक्टर 87 में रिश्तेदार के घर रुका था विकास दुबे। फरीदाबाद से विकास दुबे के 2 साथी प्रभात और अंकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। हरियाणा पुलिस आज 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, यानी अब से 2 घंटे के बाद हरियाणा पुलिस जानकारी देगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधे सीधे ये खबर, ये जानकारी आपकी सुरक्षा से जुड़ी हुई है। यूपी के हमीरपुर में विकास दुबे का साथी अमर दुबे पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया है। तो अमर दुबे, जिसको एक तरह से आप कह सकते हैं दाहिना हाथ है ये विकास दुबे का, उसको एनकाउंटर में मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। तो फरीदाबाद के सेक्टर 87 में देखा गया था विकास दुबे को। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे, जिसका नाम आप बार बार सुन रहे हैं, लगभग 60 मामले उसके खिलाफ दर्ज। और विकास दुबे को पकड़ने के लिए तो तलाशी अभियान पुलिस की ओर से लगातार चलाया ही जा रहा है। 100 टीमों का गठन किया गया है, लेकिन कम से कम ये राहत की खबर है कि उसका दाहिना हाथ माने जाने वाला अमर दुबे एनकाउंटर में मार गिराया गया है। शातिर अपराधी था विकास दुबे का साथी अमर दुबे। और आपको बता दें, जो वांछित अपराधी की लिस्ट जो जारी की गई यूपी पुलिस की ओर से, उसमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है अमर दुबे का। तो अमर दुबे को मार गिराने में पुलिस को ये कामयाबी, ये यूपी एसटीएफ की जो है और साथ ही साथ जो स्थानीय पुलिस है उसका ये जॉइंट ऑपरेशन और एनकाउंटर में मार गिराया गया अमर दुबे को। ये उसमें मुख्य अपराधी था। कानपुर पुलिस द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें विकास दुबे के बाद जो जारी की गई लिस्ट थी उसमें सबसे ऊपर इसी का नाम था। थाना मौदहा पुलिस टीम को और साथ में एसटीएफ की टीम को ये सूचना मिली थी कि अमर दुबे नाम का एक व्यक्ति, जिसने कि कानपुर में पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की थी और हत्या की थी, वो उसका मूवमेंट यहाँ पे हुआ है। इस सूचना पर थाना मौदहा की टीम और एसटीएफ की टीम द्वारा घेराबंदी की गई। तो इस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें कि हमारे एसएचओ मौदहा को गोली लगी और एक एसटीएफ के कांस्टेबल को गोली लगी। जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें ये व्यक्ति घायल हुआ। इसे यहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल में इसे अभी कुछ देर पहले सूचना मिली है कि मृत घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे हमारी फील्ड यूनिट उपस्थित है। यहाँ से सारे साक्ष्य जो है एकत्रित किए जा रहे हैं। इसके पास से एक ऑटोमेटिक वेपन मिला है जिससे कि इसने फायरिंग की है, और एक बैग भी पड़ा हुआ मिला है। फॉरेंसिक टीम हमारी यहाँ पे आ रही है और हम लोग इसमें और विस्तृत जांच करा रहे हैं। गांव में भी पूछताछ करवाई जा रही है कि यहाँ पे ये किसके साथ था, किसने इसको शरण दी थी। तो पुलिस के ऊपर, पुलिस टीम पर जो हमला हुआ था उसमें अमर दुबे शामिल था। विकास दुबे का बहुत ही अहम साथी अमर दुबे, जिसको मार गिराने में पुलिस को कामयाबी मिली है। और आपको बता दें, जो पुलिस टीम पर यह हमला किया गया था, विकास दुबे की जो घर की छत है वहां पर दरअसल मौजूद था अमर दुबे, ये जानकारी मिल रही है। और जैसे कि यहाँ पर ये पुलिसकर्मी जानकारी दे रहे थे, जो पुलिस टीम पर हमला किया गया उसमें वो शामिल था। जो पुलिस टीम पर फायरिंग की गई उसमें भी अमर दुबे शामिल था। तो दाहिना हाथ जिसे कहा जाता रहा विकास दुबे का, उसको कम से कम मार गिराने में पुलिस की टीम को ये कामयाबी मिली है। तो बहुत ही अहम जानकारी आपके लिए। अमर दुबे के एनकाउंटर पर इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, और 100 टीमों का गठन पुलिस की ओर से किया गया है ताकि विकास दुबे की जल्द से जल्द धरपकड़ हो सके। लेकिन 5 दिन बीत चुके हैं, 126 घंटे हो चुके हैं और अभी भी उसकी तलाश में लगी हुई है यूपी एसटीएफ की टीम। और अमर दुबे जो है वो विकास दुबे के घर की छत पर मौजूद था। और ये देखिए, ये आप इस वक्त देख रहे हैं जो वांछित अपराधी
जो अमर दुबे जिसकी बात हम बार बार कर रहे हैं, ये देखिए, ये अमर दुबे जिसको मार गिराने में यूपी एसटीएफ की टीम को कामयाबी मिली है, जो स्थानीय पुलिस है उसका भी इसमें योगदान रहा। और ये जो वांछित अपराधी लिस्ट जारी की गई थी उसमें अमर दुबे पहले नंबर पर यहां पर नजर आ रहा है। और जानकारी ले लेते हैं कानपुर से इस वक्त हमारे संवाददाता अमित प्रकाश ज्यादा जानकारी लेकर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, वांछित अपराधी लिस्ट में हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को पहले नंबर पर अमर दुबे, दाहिना हाथ आप इसे कह सकते हैं विकास दुबे का, और उसको मार गिराने में यूपी एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की ये बहुत बड़ी कामयाबी। बिल्कुल मीमांसा, गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो। और मैं यही लगातार जिस बात का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, जिस लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, उसमें पहला नाम जिसको एक इनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया, उसके बाद अब ये अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि अब पुलिस कितने करीब है उस पूरे गैंग के, और ख़ास तौर पे विकास दुबे के। लेकिन थोड़ा सा डिटेलिंग इसमें करना ज़रूरी है। ये जो लिस्ट हम दिखा रहे हैं ना मीमांसा, ये लिस्ट सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, ये लिस्ट देश के हर राज्य में होगी। हर राज्य में वांछित अपराधियों की एक लिस्ट होगी। क्या ऐसा होता है, कौन सी ऐसी नींव खड़ी होती है, कौन सी ऐसी बुनियाद पर राजनीतिक लोगों और अपराधियों का और कुछ मुट्ठी भर पुलिस वालों के गठजोड़ से ऐसे गैंग बनते हैं, ऐसे क्रिमिनल्स बनते हैं जो इस देश में, इस देश के सिस्टम को, हम कहते हैं ना कि इस देश के सिस्टम को कहते हैं कि ये देश का सिस्टम तो मेरे पास है, मैं चलाता हूँ ये सिस्टम। इस तरह के लोगों को, और ये सामाजिक सरोकार हमारे लिए इस बात के लिए भी है कि हम सिर्फ बात उत्तर प्रदेश की नहीं कर रहे हैं। इस वक्त जो लोग हमें देख रहे हैं, जो अलग अलग राज्यों से देख रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, बिहार की बात करें, दूसरे स्टेट्स की बात करें, ध्यान रखिएगा इस बात को कि आपके स्टेट में, आपके शहर में, आपके कस्बे में, आपके इलाके में, आपके थाना क्षेत्र में भी ऐसा एक वांछित अपराधी होगा। ज़रा सोचिएगा इस बात को कि पिछले 10, 15, 20 वर्षों में कैसे वो इतना बड़ा हो गया, किसने उसको इतना बड़ा होने के लिए जब कहते हैं उसको पाल पोस के बड़ा किया। इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम के कुछ मुट्ठी भर लोग इस तरह के लोगों को पालते हैं, और जब वो वांछित अपराधी एक इतना बड़ा व्यक्ति हो जाता है, जो सिस्टम से बड़ा हो जाता है, जो अपने कद को सिस्टम से बड़ा कर लेता है, तब वो चैलेंज करता है पुलिस व्यवस्था को, तब वो चैलेंज करता है आपको, और तब वो चैलेंज करता है आपके मोहल्ले में आपको आके कि मेरे खिलाफ अगर कुछ बोला तो तुम्हारी भी वही हालत करूँगा जो उन पुलिस वालों की है। कहाँ से आती है इतनी हिम्मत? और ये हिम्मत तोड़ना सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ये हिम्मत तोड़ना आपकी भी जिम्मेदारी है। मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ उन गाँवों से जहाँ मैं लगातार 2 दिनों से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। जिन जगहों में मैं जा रहा हूँ, विकास दुबे के बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसके लोगों के बारे में, उसके साथ काम करने वाले उसके जो गुर्गे हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करता हूँ, कुछ सवाल पूछता हूँ। इतने वर्षों से उन गाँवों में लोग रहते हैं, लोग अपने दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं। ऐसा लगता है कोई पुरानी फिल्म देख रहा हूँ जिसमें डकैत का कोई गिरोह गाँव में दाखिल होता है और उसके बाद इतना खौफ है कि कोई उस डकैत के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहता, सामने नहीं आना चाहता, अच्छी बात बुरी बात उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहता। क्यों होता है? बिल्कुल अमित, ये हिम्मत की, जिस हिम्मत की आप बात कर रहे हैं, वो हिम्मत इसलिए भी नहीं जुटा पाते क्योंकि वो जानते हैं कि किस तरह से अपराध का ये साम्राज्य खड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा विकास दुबे को, लगातार उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस की हम बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए, खबर ये है कि फरीदाबाद में दिखा था विकास दुबे, उसके 2 साथियों की गिरफ्तारी भी हो गई है। इसका मतलब समझिए आप, यूपी से बाहर छिपता फिर रहा है हिस्ट्री शीटर विकास दुबे। तो वो उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, वो अलग अलग राज्यों में जाकर अब बचने की कोशिश कर रहा है। हमीरपुर में विकास का बॉडीगार्ड अमर दुबे मारा गया है। वारदात के बाद सारे अपराधी अलग अलग छिपे हुए हैं, वो अलग अलग जगहों पर किसी तरह से बचने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो अहम जानकारी है वो ये है आपके लिए जानना कि चौबेपुर थाने के जितने भी पुलिसकर्मी हैं उन्हें लाइन हाजिर किया गया है पूरे थाने पर। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो पुलिसकर्मियों की मुखबिरी की बात लगातार की जा रही है, अब उन पर शिकंजा कसने की ये कोशिश की जा रही है, और अपराधी अधिकारी गठजोड़ पर भी सरकार अब सख्त नजर आ रही है। और इस वक्त दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर कक्कड़ साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कक्कड़ साहब, हम लगातार कह रहे हैं जो खाकी और खादी, ये इसका जो गठजोड़ है और अपराध का जो बोलबाला, ये राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है। पुलिस महकमे में लगातार ऐसे भेदिए होते हैं जो जानकारी पहुंचाते हैं इन अपराधियों को, और इसी वजह से ये अपराध का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में ये लोग कामयाब हो जाते हैं।
देखिए, समाज के हर एक पहलू में, हर एक टुकड़ी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपराधियों के साथ उनका साठ-गांठ रहता है। प्रश्न केवल ये उठता है कि क्या वर्दी वाले, जिन्हें इन लोगों को धर पकड़ करके या तो जेल की सलाखों के पीछे करना चाहिए या फिर इन्हें मार गिराना चाहिए अगर ये कोई वारदात करते हैं बड़ी संगीन, तो ये लोग कैसे संरक्षण दे रहे हैं? जो धर पकड़ अब शुरू की है यूपी पुलिस पे, मुझे पूरा विश्वास है कि ये समय की बात है, 2-4 दिन और की बात है, सब पकड़े जाएंगे सब। लेकिन बात यह है कि उस जगह के जो थाना प्रभारी है, जो एसपी है, उन लोगों ने इसको क्यों इतना बड़ा बनने दिया? ये केवल आज या कल की बात नहीं है, पिछले कई सालों की बात है। ऑब्वियसली इस व्यक्ति को राजनीतिक और पुलिस की कुछ लोगों की सहायता मिलती रही है, तभी ये इतना बड़ा बन सका है। और देखिए, दूसरा ये है कि अभी देखिए बेल पे आया है। भाई, ये भी एक बात है कि उच्च न्यायालय को चाहिए कि ये देखें कि क्यों ऐसे व्यक्ति को बेल दी जाती है जिसके खिलाफ 60 केसेस हो। क्या मानवाधिकार केवल उसी का है, दूसरों का नहीं है? ये भी होना चाहिए। और जोश अब यूपी पुलिस दिखा रही है, ये अगर पहले वो प्रभारी दिखाते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल कक्कड़ जी, यही सवाल हो रहा है कि ये 8 पुलिसकर्मी शहीद क्यों हो जाते हैं, उसके बाद ये यूपी पुलिस आखिरकार क्यों जाग रही है? हम इतनी देरी से क्यों जागते हैं? हम अपने पुलिसकर्मियों को क्यों खो देते हैं? मैं लौट कर आ रही हूँ कक्कड़ साहब आपके पास। इस वक्त राजू राज फरीदाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू राज, उसके 2 साथियों को पकड़ने में कामयाबी मिली है, फरीदाबाद के सेक्टर 87 में उसे देखा गया। क्या डिटेल्स हैं? ये जो 2 साथी पकड़े गए हैं, कहां से इनको पकड़ा गया, और अब क्या फरीदाबाद से भी बाहर निकलने में कामयाब हो गया है विकास दुबे? इसको लेकर अब पुलिस की ओर से क्या जानकारी दी जा रही है? मीमांसा, सबसे पहले बता दूं कि 2 नहीं 3 लोगों को फरीदाबाद पुलिस ने पकड़ा है। एक वो शख्स है जो उस वक्त जो फायरिंग हुई थी चौबेपुर में, वहां इस फायरिंग में शामिल था। ये फरीदाबाद पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। लेकिन मैं बता दूं कि ये फरीदाबाद सेक्टर 28 के पास ये होटल है। इसी होटल में विकास दुबे अपने साथी के साथ यहाँ पर आया था कल 12 बजे के करीब। लेकिन जब आईडी प्रूफ उससे मांगा गया था तो उस दौरान आईडी प्रूफ देने में कहीं ना कहीं संदिग्धता दिखी और इस होटल वाले ने उसे होटल के कमरा देने से मना कर दिया था। ये दावा है होटल के उस कर्मचारी का जो यहाँ पर मौजूद था। कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसमें वो ब्लू रंग का एक टी-शर्ट पहने जो आदमी था वो विकास दुबे बताया जा रहा है। उसके बाद 4 बजे के करीब यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया और उसके बाद होटल की तलाशी ली गई। होटल की तलाशी वहाँ पर कुछ नहीं मिला। उसके बाद जांच की गई, चूँकि फ़ोन सर्विलांस के जरिए जांच की गई। उसके बाद फरीदाबाद पुलिस ने 2 लोगों को पहले गिरफ्तार किया, जिसमें एक शख्स का नाम अंकुर है, दूसरा प्रभात है। अंकुर बताया जा रहा है उसका एक रिश्तेदार है। और अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक फरीदाबाद पुलिस के सूत्रों के मुताबिक एक और शख्स है जिसको फरीदाबाद पुलिस ने पकड़ा है, उससे पूछताछ की जा रही है। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक वो शख्स जिस वक्त फायरिंग हुई थी वो कानपुर में, उस वक्त वो वहाँ पर विकास दुबे के साथ मौजूद था। तो तमाम जानकारियाँ मिल रही है। हालांकि ये भी एक जानकारी मिल रही है कि फरीदाबाद पुलिस इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है 11:30 और 12 के बीच, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से इसकी सूचना नहीं दी गई है। तो तमाम जानकारी आ रही है विकास दुबे फरीदाबाद में है या यहाँ से फरार हो गया, फिर उसका क्या लोकेशन है, इस बारे में लगातार एसटीएफ की टीम छापेमारी कर रही है। जगह जगह पर तमाम अलग अलग राज्यों की पुलिस से पूछताछ कर रही है।
तो अहम जानकारी जो आपने दी है ये है कि राजीव विकास दुबे के जो हैं वो 3 साथी पकड़े गए हैं, 2 साथी नहीं 3 साथियों की गिरफ्तारी हुई है। और हो सकता है कि कुछ देर बाद 11 बजे के आसपास कहा जा रहा है कि हरियाणा पुलिस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, उसमें हो सकता है कि कुछ और अहम जानकारी दी जाए, तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। और इस बीच हमारे साथ हरियाणा पुलिस के पूर्व आईजी रणवीर शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। रणवीर शर्मा जी, ये सवाल आपसे ये है कि विकास दुबे जैसे जो अपराधी हैं वो इतने ज्यादा कैसे उनको राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है, कैसे पुलिस महकमे का साथ मिल जाता है? आपको याद होगा कि एक मंत्री की हत्या कर दी थी थाने में घुसकर, उस वक्त जो वहां पर 25 पुलिसकर्मी मौजूद थे वो हॉस्टाइल हो जाते हैं, वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि वो गवाही उसके खिलाफ दे पाए। ये कैसे अपराधी जेल पहुंच जाते हैं, उसके बाद इतनी आसानी से फिर बेल पर छूट भी जाते हैं? मीमांसा मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो जी जी, आ रही है आपकी आवाज। मैम, आपका सवाल बिल्कुल सही है। 2006 में जिस वक्त इन्होंने राज्य के एक मंत्री को थाने में घुस के गोली मारी, और वहां आप ठीक कह रहे हैं 25 पुलिस वाले वहां हाजिर थे और वो सारे का सारे हॉस्टाइल डिक्लेयर हो गए, ये बिल्कुल पक्का सबूत है कि इन विकास दुबे को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, और राजनीतिक संरक्षण से ही पुलिस के ऊपर दबाव था कि आप इनके खिलाफ कोई गवाही नहीं देंगे। ये उस वक्त कोर्ट को भी देखना चाहिए था कि ये जो हॉस्टाइल डिक्लेयर हो रहे हैं, क्या उन मुलाजिमों के खिलाफ कोई कार्रवाई करी? अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई पहले दिन से। अगर 2006 में अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती उन मुलाजिमों की जिन्होंने हॉस्टाइल डिक्लेयर किए, कोर्ट आराम से उसको फिक्स कर सकती थी। जो सीनियर अधिकारी थे वो भी उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर होने उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन वो कार्रवाई ना होने से और राजनीतिक संरक्षण मिलने की वजह से उनकी बेल हुई, और बेल होने के बाद वो दिन रात आगे प्रोग्रेस या एक बड़ा बदमाश बनता चला गया। राजनीतिक संरक्षण, NN वोहरा साहब हमारे सीनियर अफसर रहे हैं, उनकी एक कमेटी बैठी थी 1993 के अंदर। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दिया, सिफारिशें दी कि भी राजनीतिक संरक्षण के जितने अपराधी हैं उनके खिलाफ निम्नलिखित तरीके से कार्रवाई की जाए। वो 93 की जो है पिछले 27 साल से वो सिफारिशें यो के यो बस्ते में बंधी हुई हैं, उन्होंने आज तक किसी सरकार ने लागू नहीं किया। अगर वो लागू हो जाती तो निश्चित रूप से इन राजनीतिक जो संरक्षण हासिल करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती, और कार्रवाई के साथ साथ जो पुलिस अधिकारी उनके साथ मिले हुए प्रशासनिक अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई होती। और नंबर 3, जो बीच के दलाल हैं, जो बीच के दलाल लोग हैं, जो छोटे गुर्गे टाइप के हैं, वो जो इनको संरक्षण दिलवाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती। अगर ये तीनों कार्रवाई चलती तो किसी भी कीमत के ऊपर रणवीर जी, आपने देखिए उन 25 पुलिसकर्मी वो हॉस्टाइल हो गए। एक तो गलती वहां पर हो गई कि उसके बाद कुछ नहीं किया गया, और मार्च के महीने में जो देवेंद्र मिश्र हैं जो कि सर्कल ऑफिसर हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी, बकायदा शिकायत की गई कि जो विनीत तिवारी हैं उनके साथी, उनकी भी मिलीभगत का जिक्र किया गया, उसकी भी अनदेखी कर दी गई। ये सिस्टम कैसे काम करता है रणवीर जी? बिल्कुल, मैं सही उसी पे आ रहा हूं कि जब सीओ ने, मिश्रा जी ने एक लेटर लिख दिया और वो लेटर की कॉपी एसपी को भी दी, आईजी को भी दी, वो भी रिकवरी बहुत जरूरी है, क्योंकि उस अफसर की जो कुर्बानी है और उसकी ने जो इतला सारे प्रशासन को दी है, इसके बाद उस एसएचओ के खिलाफ आज तक भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वो तो इस घटना में मर्डर का मुलजिम है, जो 120 का मुलजिम है कि भी जिसने वहां होते हुए कॉन्स्पिरेसी कराई और उसको भागने में और मुलाजिमों को मरवाने में इतना बड़ा सहयोग दिया। ये अकाउंटेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है आज के दिन। अगर ये अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई तो ये अपराध इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे, और अगर अकाउंटेबिलिटी हुई, हिसाब हुआ, तो हर हालत में इसके ऊपर चेक लगेगा कि भी हाँ, अगर हमने कोई गलत काम किया, चाहे वो मुलाजिम हो चाहे वो राजनीतिक नेता हो, दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें कॉन्स्पिरेसी 120 का मुलजिम बनाना चाहिए। ये जितनी हत्याएं हुई हैं उसमें राजनीतिक लोग, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अफसर हो, चाहे मुलाजिम हो, चाहे अधिकारी हो, जिन जिन लोगों की इसमें मेरी भगत हो, और मैं आज आपके चैनल से ये भी अनाउंस करवा रहा हूं
ये भी मैं आपके इतला दे रहा हूं कि ये सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। अब स्टेट पुलिस फिर उसी तरीके से सिस्टम में आ जाएगी, उनके ऊपर राजनीतिक दबाव भी होगा, उनके प्रशासनिक दबाव भी होगा। इसलिए ये पूरा केस सीबीआई के हाथ चला जाना चाहिए और शुरू से सारी तफ्तीश उनको दे देनी चाहिए, जिससे कि जितने भी ऐसे गुर्गे हैं, चाहे वो नेता हैं, वो अफसर हैं या कोई और दलाल है, उन सारों को घेराबंदी कर करके जेल में डाला जाए और उनको सजाए मौत की सजा होनी चाहिए, न्यायालय से भी और प्रशासनिक अधिकारियों की तफ्तीश से भी। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब तक रणवीर जी, वही आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन त्रासदी यही है इस देश में, सिस्टम की त्रासदी यही है कि यहाँ पर पार्टी बदल जाती है, सरकार बदल जाती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो पाती है और इसीलिए अपराध का सफाया नहीं हो पाता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.